आज करवा चौथ व्रत भी है और कई महिलाएं सुबह जल्दी आकर के आश्रम की लिपाई पुताई से लेकर सब काम किया। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर देव एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। इसीलिए वो पूजा पाठ से लेकर व्रत तक इन सारी चीज़ों का अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। व्रत वो नहीं होता कि एक दिन हमने व्रत कर लिया। हम बड़ी अटूटता के साथ व्रत कहते हैं संकल्पित होना, दृढ़ संकल्पित होना। तो व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। इस बात को हम बड़ी गहराई से समझेंगे। कबीर साहब एक महामंत्र में और भी कहते हैं, माला जपूं न तप करूं, मुख से कहूं न राम, हर मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। ये बाहर की जितनी भी औपचारिकताएं हैं, चाहे वो पूजा पाठ के नाम से हों, चाहे व्रत के नाम से हों, और चाहे जप तप माला के नाम से हों, ये सब बाहरी औपचारिकताएं हैं। यथार्थ में हमें याद है जब हमारा विद्यार्थी जीवन था तो लोग ये व्रत वगैरह बहुत कम करते थे। उनका जीवन ही व्रत था। उस समय वो लोग व्रत बाहर से नहीं करते थे, अंदर से उनका व्रती जीवन था। और उन्हें कोई शास्त्रों की शिक्षा की जरूरत नहीं थी। उन्हें बहुत अधिक बाहर से औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। उनका जीवन इतना दृढ़ संकल्पित रहता था, चाहे वो नर समाज में हो चाहे वो नारी समाज में हो, दोनों तरफ बहुत दृढ़ संकल्पित रहते थे। तो हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, व्रत के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जितनी औपचारिकताओं का महत्व होता चला जाता है, तो अंदर से उसकी वास्तविकता छूटती जाती है। और इसीलिए सदगुरु ने कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा। दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। धर्म के नाम पर, व्रत के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, तीर्थ के नाम पर जितना हमारा दिखावा रहता है, वो सब एक धोखा होता। हम बाहर से न कभी भजन करते मालूम पड़े, बाहर से न कभी माला घुमाते मालूम पड़े, न तीर्थ व्रत करते मालूम पड़े, लेकिन अंदर से हमारा एक जीवन सत्यव्रती हो जाए। सत्यव्रती उसे कहते हैं जिसने सत्य का व्रत ले लिया।
और सत्य का व्रत सहज भाषा में उसे कहते हैं जिसका जीवन आत्मा के तल पर सहज जीवन हो गया, वो सत्यव्रती जीवन है। एक ही व्रत हमारे जीवन को महान बना देता है, सत्यव्रती जीवन। तो इस बात को हम बहुत गहराई से समझें। एक छोटा सा दृष्टांत पहले समझेंगे। ये राजा महाराजाओं का ज़माना था। उस समय एक किसान परिवार, देखो किस तरीके से सत्य व्रत होता है और किस तरीके से व्रत होता है। तो ऐसा कोई त्योहार का दिन रहा होगा, वो घर में जो महिला थी वो काम धंधे में ज़्यादा लगी रही। किसान आदमी बेचारा घर में बाहर खेत में काम करता रहा। भोजन काफ़ी लेट हो गया और जब शाम के वक्त आए घर मालिक, तो उन्होंने कहा आज तो भोजन पानी भी लेट हो गया, पहले पानी लाओ तब भोजन लाना। बाहर छप्पर में एक चारपाई पड़ी थी। घर मालिक इतने थके थे, थोड़ी देर में लेटे कि सो गए। पत्नी जब तक पानी लेकर के आई तब तक वो सो गए थे। पत्नी दरवाजे पर खड़ी इसलिए हो गई कि हमसे बड़ी गलती हो गई, जैसे ही पतिदेव जगेंगे तुरंत उन्हें पानी का लोटा दे देंगे। और इस प्रतीक्षा में वो रात भर खड़ी रही। सवेरा हुआ, पतिदेव जैसे जागे वैसे ही उसने लोटा दे दिया। पतिदेव ने देखा कि पत्नी हाथ में लोटा लिए ही खड़ी थी। तो पतिदेव ने पूछा, क्या तुम रात भर पानी लिए खड़ी रही? कि हाँ पतिदेव, आज हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, शायद जीवन में कभी भूल नहीं हो सकती। और इसी पश्चाताप में, इसी दुख में हम रात भर इस इंतज़ार में लोटा लिए खड़ी रही कब पतिदेव जागें और प्यासे भूखे सो गए और उन्हें हम पानी दें। तब तक मोहल्ले की 2-4 महिलाएं और आ गईं। ये बात कानों कान धीरे धीरे पूरे गांव में, धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई कि अमुक व्यक्ति की पत्नी रात भर पानी लिए खड़ी रही पति के लिए। अब क्या होता है, ये सूचना धीरे धीरे बादशाह तक पहुंची, राजा तक। तो राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में आज भी ऐसी पतिव्रता महिलाएं हैं जो पति के लिए रात भर पानी लिए खड़ी रहीं। ऐसी देवी के तो दर्शन करने चाहिए, जिसमें कोई न दिखावा, न कोई बनावट, न मिलावट, न दिखावट, कुछ नहीं, एक सहज जीवन। ऐसी सच्ची देवी के दर्शन करने चाहिए। तो राजा साहब अपने मंत्री को साथ लेकर के और उस देवी के दर्शन, पतिव्रता देवी के दर्शन के लिए गए। जब राजा साहब को देखा तो काफ़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चल दी और राजा साहब गए और वहाँ पर कहा जा कर के, हमें आज बहुत गर्व है, हमारा गर्व से मस्तक ऊंचा हो गया। हमारे देश में आज ऐसी देवियां हैं जो पति की सेवा के लिए एक व्रती होकर के और रात भर पानी लिए खड़ी रही। ऐसी देवी के दर्शन बहुत सौभाग्य से मिलते हैं और उसके राजा साहब चरण छूते हैं और एक बहुत कीमती सोने का हार उसे भेंट स्वरूप में दे देते हैं। जब राजा ने इतना बड़ा उसे
भेंट स्वरूप में सत्कार किया तो सारी प्रजा ने अपना जो कुछ उसे श्रद्धा थी वो दान दिया, उसके चरण स्पर्श किए। ये सब 4 बजे तक तांता लगा रहा और इसके बाद सब लोग जब चले गए तो एक पड़ोसन महिला थी, वो भी आई उसके घर और उसने देखा वो लाखों का बेश कीमती सोने का हार और बहुत सारा रुपया, बहुत सारी वस्तुएं, कपड़े लित्ते उसके लिए चढ़े थे सम्मान में। ये देख करके पड़ोसी महिला ने पूछा कि कैसे कैसे हुआ। तो उस पतिव्रती महिला ने बताया कि कल हमसे बड़ी भूल हो गई और पतिदेव लेट आए और हम पानी मांगा, जब तक पानी लेकर के गई तब तक वो सो गई। रात भर पानी लिए खड़ी रही, कब पतिदेव जागें और कब उन्हें पानी पिलाएं। जैसे ही सुबह को पतिदेव जागे, हमने पानी दिया। पतिदेव आश्चर्यचकित हुए, क्या तुम रात भर पानी लिए खड़ी रही? तो हमने बहुत पश्चाताप किया, शायद ऐसी जीवन में न कभी गलती हुई और न जीवन में कभी गलती होने देंगे। तो इसी बात पर राजा भी आए, प्रजा भी आई, सब लोग आए, सम्मान दिए। तो इतनी बात सुनकर के महिला जाती है अपने घर में और अपने पति से कहती है, इधर आओ। पति आता है, कहिए सरकार क्या बात है। तो पत्नी ने कहा कि देखो तुम भौंदू के भौंदू रहोगे, जब तक हम कुछ नहीं बताएंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसने कहा, पति ने कहा कि हाँ बताइए आप क्या बताना चाहती हैं। कि देखो ऐसा करना, कल तुम खेत पर काम पर जाना। कि ठीक है महाराज, और जब काम पर जाओ तो हम भोजन पानी लेकर के नहीं आएंगे और तुम शाम तक भूखे प्यासे आना और छप्पर में चारपाई एक बिछी रहेगी। कि ठीक है, और तुम पानी मांगना और हम पानी लेकर देर से आएंगी और तुम तब तक सो जाना। कि ठीक है, फिर हम रात भर पानी लिए खड़ी रहेंगी और सुबह होते होते गांव में प्रचार हो जाएगा। इसके बाद राजा तक सूचना पहुंचेगी, फिर राजा आएंगे, मंत्री आएंगे, बहुत सारी भीड़ आएगी। फिर बहुत बेशकीमती सोने का हार, लाखों रुपया का वो भेंट स्वरूप देंगे और बहुत जनता भी बहुत कुछ धन पैसा, कपड़ा लत्ता, खाने पीने की सामग्री देंगे, हम लोग भी लखपति हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है महाराज, कल ऐसा ही करेंगे। अब सवेरा हुआ, पतिदेव सवेरे जल्दी से काम से निकल गए और पूरे दिन बेचारे भूखे प्यासे काम करते रहे। शाम को लौटे, छप्पर में पहले से योजनाबद्ध चारपाई बिछी थी, उस पर बैठ गए और ये कहा पानी लाओ, आज तो बहुत भूखे बहुत प्यासे हैं। पत्नी जानबूझकर पानी लाई ही नहीं। थोड़ी देर में वो सोने का ड्रामा करने लगे पतिदेव, लेकिन भूख प्यास में नींद कहाँ आई, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उधर पत्नी तुरंत आकर के लोटा लेकर के खड़ी हो गई। 9-10 बजे होंगे, सारा गांव सो गया, सन्नाटा हो गया। उसने मन में सोचा, रात में कौन देखता है कि पानी लिए खड़ी रही कि नहीं खड़ी रही, अब हम भी सो जाएं, सुबह जब 4 बजेंगे तब लोटा लिए के खड़ी हो जाएंगी। पत्नी सो गई, लेकिन पति को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। 4 बजे पति जगा, उसने पत्नी को जगाया, तुम तो कहती थी पतिव्रता धर्म निभाएंगे, रात भर लोटा लिए पानी का खड़ी रहेंगी और तुम तो अभी सो रही हो। तब जब पति ने जगाया तो पत्नी तुरंत उठ खड़ी हुई और लोटा लेके फिर खड़ी हो गई। जब फिर खड़ी हो गई तो कोई बात नहीं, चहल पहल हो गई, लोग अपना अपना काम में लग गए, किसी ने कोई बात नहीं पूछी।
अब पत्नी ने लोटा तो रख दिया, अब वो इधर उधर जाती है कि बहन आज मेरा पति देर से काम से लौटा शाम को और उसने पानी मांगा, हम देर में पानी लाई तब तक वो सो गया और हम रात भर पानी लिए, आज खड़ी रही लोटा लिए, आज रात भर खड़ी रही। किसी ने कई बार दोहराए जगह बेजगह, लेकिन किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब दोपहर हो गया और दोपहर के बाद का समय जब हुआ उसे बेचैनी पैदा होने लगी। उसने सोचा दोपहर तक राजा को आ जाना चाहिए, लेकिन राजा क्यों नहीं आया। अब जैसे ही 2 बजा उसे बेचैनी बढ़ी और वो स्वयं राजा के दरबार में पहुंची। राजा के दरबार में पहुंची और जब राजा के राज दरबार में प्रवेश करने लगी गेट में, तो दरबानी लोगों ने रोका। वो बहुत झड़क दी, लाल ताल आंखें करके। दरबानी लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने जाने दिया। अंदर गई और ठीक राजा के पास पहुंची और उंगली हिलाते हुए कहा, क्यों राजा साहब, तुम्हारे राज में इतना बड़ा अन्याय, एक महिला वही काम करे तो आप जाओ, मंत्री जाएं, सारी प्रजा जाए और इतना वेश कीमती हार दान में दो, भेंट में दो, और एक महिला वही काम करे तो कोई एक कानी चिड़िया भी न जाए। ये तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय। अब राजा की बात को समझ में ना आए तो मंत्री को बुलाया। मंत्री ने पूछा, तब उसने वही सारी बातें दोहराई कि मेरा पति कल देर से आया और हम पानी देने में लेट हो गई। वही बात दोहराई कहानी। तब तक पति सो गया, हम रात भर पानी लिए खड़ी रही और फिर इधर उधर कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब 2 बजे तक राजा साहब भी नहीं आए, तब हम यहाँ आए और राजा साहब का ये तो बहुत अन्याय है कि एक महिला वही काम करे तो राजा साहब खुद जाएं, इतना बड़ा इनाम दे, और एक महिला वही काम करे तो बिल्कुल कोई कानी चिड़िया तक न जाए। इतना बड़ा अन्याय। तो मंत्री बात समझ गया। मंत्री ने कहा, देख चुपचाप तू निकल जा, अच्छी बात चाहे तो, अन्यथा अभी महिला पुलिस को बुलाते हैं, तुरे 4 डंडा लगवाएंगे और जेल में बंद करवा देंगे। ये तेरी सब 420 ही है। उसने कहा इसलिए काम किया था कोई कि राजा साहब आएंगे, प्रजा आएगी, हमें सोने का हार देंगे, ये देंगे। अरे वो तो ओरिजिनल पतिव्रता महिला थी, उसे कोई दिखावा नहीं था, और जो दिखावा करता है वो तो गलत होता है। बहुत फटकारा मंत्री ने और वो चली गई वहाँ से बलबलाती हुई। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। आज हमने बड़ा सुंदर विचार लिखा है, अगर इसे पर डायरी में उतारा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखा है? जिसके दैनिक जीवन में सहजता झलकती हो, बनावट मिलावट दिखावट के बिना एक सहज जीवन झलकता हो, ऐसी वीर देवियां क्यों कहा? जिनकी जिह्वा से लेकर, आँखों से लेकर, 5 ज्ञानेंद्रियों से लेकर, 5 कर्मेंद्रियों से लेकर जो सब पर विजय प्राप्त कर लेता, वो वीर नारियां, वीर महिलाएं, वीर माताएं होती। और ऐसी वीर देवियां आज भी विद्यमान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी थी, आज भी थी। पहले कुछ ज़्यादा जनसंख्या थी, आज कुछ कम जनसंख्या है, लेकिन आज भी हैं, आज भी विद्यमान हैं, जिनका दैनिक जीवन ही करवा चौथ व्रत बन गया। यथार्थ में अगर सही पूछा जाए कि जितने भी तीर्थ व्रत हैं, जहां भी तीर्थ व्रत हैं, वहां देखिए, उसका इतिहास उठा के देखिए, वहां किसी न किसी संत ने, सदगुरु ने, किसी न किसी सती साध्वी ने वहां अपनी तपस्या की है, और उस तपस्या के प्रभाव से उसका जीवन दिव्य बना, आदर्शमय बना, और उसके जीवन के दिव्यता से, आदर्शमय होने से वो जगह भी तीर्थ बन गई। जगह कोई तीर्थ नहीं होती है, याद रखें।
इसी तरीके से कोई दिन का व्रत, निश्चित दिन का व्रत कोई व्रत नहीं होता। ये किसी न किसी देवी के व्रत से, जैसे हमारे देश में बहुत देवियां ऐसी हुई। सबसे पहले हम उन देवियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक सत्य भूमिका अपनाई थी। उनके जीवन में कोई भी बनावट, मिलावट, दिखावट नहीं थी और वो इस तरीके की वीर देवियां थीं कि उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं था। वो तो मातृभूमि के ऊपर कुर्बान थी। और तभी देखो आता है जो लक्ष्मीबाई के संबंध में, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां नहीं भाई। उसने कभी चूड़ियां तक नहीं पहनी, उसने कोई व्रत भी नहीं किया और ऐसा व्रत किया जिससे उसका जीवन दिव्य, भव्य और एक ऐसा आदर्श बन गया, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। ऐसा व्रत, देश के प्रति शहीद होकर के अपने देश की सेवा की। तो इसी तरीके से अब पति का व्रत है करवा चौथ। ये भी कोई अनसुईया जैसी सती साध्वी तपस्वी देवी के नाम पर, वैसे लिखा तो कई तरीके से है, एक करवा नाम की भी सती साध्वी थी। उस करवा के नाम से ही, उसका नाम ही करवा था और बाद में ये मिट्टी का करवा चला। अब तो चांदी का करवा चलने लगा। मिट्टी का करवा तो कहीं तक ठीक भी था। क्यों था? क्योंकि मिट्टी के करवा एक निर्देशक देता है। जैसा हमारा शरीर ये 5 तत्व का है, इसी तरीके से करवा में भी 5 तत्व होते। कहो 5 तत्व कैसे होते? मिट्टी तो दिखाई ही देती है और जल उसमें मिलाया गया ही है। अग्नि से वो तपा करके और वो पक्का किया गया है, अग्नि तत्व भी है। और जहाँ पृथ्वी होगी वहाँ वायु तत्व भी होती है। इस तरीके से, और जहाँ पृथ्वी होती है वहाँ आकाश भी होता है। इस प्रकार 5 तत्व करवा में उपस्थित होते हैं। तो शरीर का प्रारूप ही वो करवा होता है। उसमें, उस करवा में जो भी रहता है उसमें एक टोंटी भी लगी रहती है। जो भी रहता है वो टोंटी के अंदर से निकलता है। कबीर साहब ने भी कहा है, जो रहे करवा सो निकले टोंटी। जो करवा में रहता वही तो टोंटी से निकलता है। दूध भरा है दूध निकलेगा, शराब भरी है शराब निकलेगी, विष भरा है विष निकलेगा, अमृत भरा है अमृत निकलेगा। इसी तरीके से सच्चा व्रती जीवन, अगर सच्चा पतिव्रती जीवन होगा, सत्य व्रती जीवन होगा, भक्त व्रती जीवन होगा, तो उसकी जो इंद्रियां हैं वही उसकी टोंटी हैं। उनसे वही चीज निकलेगी। सत्य ही निकलेगा, व्रत ही निकलेगा, संयम ही निकलेगा, सदाचार ही निकलेगा, सादगी ही निकलेगी, सहज जीवन ही निकलेगा। ये शरीर रूपी करवा की टोंटी से निकलने की जो चीजें हैं, जो अंदर भरे हैं, वही तो निकलेंगे। तो इस प्रकार आज देखें तो इस व्रत के नाम पर, और यही व्रत नहीं, जितनी भी पूजाएं हैं उनके नाम पर औपचारिकताएं बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। औपचारिकताओं की जब भीड़ हो जाती है तो सत्य खो जाता। ये बात बहुत गहराई से समझने की है। जितनी औपचारिकताओं की भीड़ हो जाती है तो सत्य खो जाता। इसी बीच एक बात बताएं, सत्य कैसे खो जाता है, औपचारिकता क्या होती है, इसे हम समझेंगे। एक बार एक परिवार में एक महाशय जी गए, दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने जो घर मालिक था उनका नाम लिया। ये कहा कि भाई साहब घर में हैं। उनकी एक बेटी निकल के आती है। उसने बेटी ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद बेटी ने कहा, अंकल जी नमस्ते।
तो उन्होंने कहा नमस्ते बेटा नमस्ते, कि भाई साहब कहाँ गए हैं, कि पिताजी तो बाहर गए हैं और तो आइए बैठिए। तो उन्होंने सज्जन ने कहा कि नहीं, उनसे ही काम था, जब आएंगे तब हम आ जाएंगे। तो बेटी ने कहा आइए अंकल जी बैठिए। तो उसने गेस्ट रूम में बिठाया। बिठाने के बाद उसकी औपचारिकता शुरू हुई। उसने कहा अंकल जी आप चाय पीते हैं या दूध पीते हैं? तो मासा जी ने सोचा इनके यहाँ गाय तो रहती है, वो जानते थे। तो उन्होंने कहा बेटी चाय वाय छोड़ो, ज़रा सा दूध ले आओ 1 कप, और वही दूध पी लेंगे और चले जाएंगे, जब भाई साहब आएंगे तब आएंगे। तो बेटी अंदर जाती है, अंदर जाके फिर बाहर आती। उसने कहा अंकल जी एक बात बताओ, आप दूध गर्म पीते हैं ठंडा पीते? तो अंकल जी ने कहा कि बेटी न ज़्यादा कोई गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो, गुनगुना हो ले आना। बेटी अंदर जाती है फिर बाहर आती। उसने कहा अंकल जी एक बात बताओ, दूध आप मीठा पीते हो सीटा पीते हो? तो अंकल जी ने कहा कि ऐसा चीनी हो तो ज़रा सी डाल देना, बहुत मीठा भी ना हो, कोई बात नहीं, जैसा हो वैसा पी लेंगे। बेटी फिर अंदर चली गई, फिर बाहर निकली। उसने कहा अंकल जी एक बात बताओ, आप दूध स्टील के गिलास में पीते हो कि कांच के गिलास में? अब अंकल जी समझ गए ये बेटी दूध बूध कुछ नहीं पिलाना चाहती है, ये केवल औपचारिकता कर रही है। तो अंकल जी ने कहा बेटी रहने दो, हम जा रहे, जब भाई साहब आएंगे तब हम चले आएंगे। और वो गेट से निकले और चले आए। अब वो बेटी अपनी मम्मी के पास जाती है, मम्मी देखा ना जो आप रोज़ मेरे कान चुनती थी कि बेटी मेरे पास भी बैठा करो, मेरे पास भी बैठा करो। अरे तुम्हारे पास क्या बैठे, तुम 8वीं क्लास पुरानी पास हो, तुम कोई जानती तानती हो नहीं, तुम कंप्यूटर न जानो, मोबाइल न जानो। और आजकल तो मैनेजमेंट करने की एक बहुत अच्छी प्रथा चली है, उसकी ट्रेनिंग होती है कैसे आदमी को मैनेजमेंट किया जाए। तो हमने तो वो शिक्षा सीखी है। तो इसलिए आज एक ऐसा तरीका है कि न रोटी बनाना पड़ेगा और न कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, और जो भी गेस्ट आएगा उसे संतुष्ट कर देंगे। तो देखी ना, मम्मी से कहती देखिए ना मम्मी, देखो अंकल जी आए थे, पापा जी के मित्र थे, अंकल जी आए थे, न कुछ खिलाना पड़ा न कुछ पिलाना पड़ा, और देखो वो संतुष्ट होके चले गए। ये क्या है? ये औपचारिकता है। और इसी तरीके से हम पत्नी के नाम पर, पति के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, ईश्वर भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर सारी औपचारिकताएं करते हैं। अगर ये सारी औपचारिकताएं छोड़ दें तो ओरिजिनलिटी अपने आप प्रकट होती है। औपचारिकताएं बाहर से थोपी जाती हैं और ओरिजिनलिटी अंदर से प्रकट होती है। जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो देशभक्त हों, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कोई औपचारिकता नहीं की। और चाहे वो भक्त हों, चाहे वो ध्रुव हों, प्रहलाद हों, मीरा हों, सबरी हों, कोई भी हो, चाहे वो महावीर स्वामी हों, महात्मा बुद्ध हों, सदगुरु कबीर हों, स्वामी विवेकानंद हों, स्वामी रविदास महाराज हों, कोई भी हों, जितने भी ये भक्त महापुरुष और देशभक्त जितने भी आए, जितने भी वैज्ञानिक आए, अगर एक वैज्ञानिक विज्ञान की रिसर्च के मामले में औपचारिकता पूरी करता रहता और वैज्ञानिक रिसर्च न करता तो बताओ वो वैज्ञानिक क्या कर लेता? बताओ, उधर तो दुश्मन चढ़ाते हमारे देश पर और इधर केवल हम औपचारिकताएं निभाते रहते। तो इसलिए जहाँ ज़्यादा औपचारिकताएं होती हैं वहाँ पर ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, सहजता खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने। हम सहज जीवन में यह तो हो सकता है
कि कुछ कठिनाइयाँ मेरे सामने आ सकती हैं, लेकिन याद रखें जिसका सहज जीवन होता है उसे उन कठिनाइयों को झेलने की, पार करने की कैपेसिटी भी आ जाती है, क्षमता भी आ जाती है। तो इस बात को बहुत गहराई से समझें। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांचे श्राप न ला गई, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको कहा नशा। सांचे श्राप न ला गई, यदि हम सत्य के पथ पर चलते हैं और सत्य को ही हमने जीवन में वर लिया, वरने का मतलब ये होता है अपने हृदय में बिठा लिया, सत्य को ही हमने वर लिया, तो सांचे श्राप न ला गई, सांचे काल न खाए, क्योंकि काल सांचे को नहीं खा पाता। बहुत होता है इस शरीर रूपी पुराने कपड़े को काल उतार के रख देगा, लेकिन जो उस व्यक्ति के, उस साधक के, उस भक्तमती माता के, उस पतिव्रता नारी के जो उज्जवल संस्कार हैं, उन्हें कोई काल नहीं खा सकता। याद रखें, शरीर रूपी कपड़े को तो उतार के काल रख सकता, लेकिन जो उसके उज्जवल संस्कार हैं, महान संस्कार हैं, उन संस्कारों को कोई काल नहीं खा सकता। सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, सांचे काल न खाए और सांचे सांचा जो चले ताको कहा न साए। और जिसने सत्य को भर लिया है और उसी के ऊपर सहज जीवन से वो पथिक बन गया है, जिसके लिए कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूं, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। यदि मैं सच्चे पथ का राही बन जाऊं, यदि मैं सच्चे पथ का पथिक बन जाऊं, तो निश्चित है वो अपने ईमान को टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकता। उसके अंदर एक ऐसा पतिव्रत धर्म आ जाएगा, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, दोनों का एक पति होता है। पति कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, जिस पर पतित्व किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके, वो है हमारी आत्मा। आत्मा सबका पति है, चाहे वो पत्नी हो और चाहे वो पति हो, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सबका पति आत्मा है, सत्य आत्मा। क्योंकि आत्मा के बिना जीवन नहीं हो। जो हमारा सर्वेश्वर है, हमारा सर्वेश्वर कौन है? हमारा हृदय सम्राट कौन है? हमारा आत्म अस्तित्व, यही हृदय सम्राट है। इसके अलावा दुनिया में कोई हृदय सम्राट नहीं है। हृदय सम्राट वही है जिसके बिना हृदय न चले। पत्नी के बिना भी हृदय चलता, पति के बिना भी हृदय चलता, सोने चांदी हीरा मोती के बिना भी हृदय चलता, लेकिन हृदय सम्राट के बिना हृदय नहीं चलता। हृदय सम्राट के बिना जीवन नहीं चलता। ऐसा मेरा हृदय सम्राट कौन है? हमारा सत्य आत्मा जो पति है। तो पतिव्रता ऐसा नहीं नारी को ही होना चाहिए, नर को भी होना चाहिए। अगर एक सूत्र में नर नारी बन गए, कौन सा? पतिव्रत धर्म। पतिव्रत यानी आत्मा ही सच्चा पति है, और आत्मा का जिसने व्रत ले लिया वही पत्नी भी पतिव्रता है, और वही पुरुष भी पत्नी व्रता। याद रखें, दोनों तरफ से वही बात है। पत्नी व्रता पति हो और पतिव्रता पत्नी हो। अब व्रत की क्या जरूरत है? औपचारिकता तो वहीं ज्यादा जरूरत होती है जहां आंतरिक व्रत नहीं होता। और जब आंतरिक व्रत होता है तो बाहर दिखावा से क्या मतलब? जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि साहेब मिल गए तिल ओले और बाहर नैना क्यों खोले। हमारा सदगुरु, हमारा साहेब, हमारा प्रीतम, हमारा पति, हमारा सर्वेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा तिल ओले मिल गया। तिल कहते हैं यानी मन की आड़ में, मन ही तिल से भी छोटा है। इस बात को बहुत गहराई से समझें। हमारा मन तिल से भी बहुत छोटा है और मन के आयाम से हमारा परमेश्वर, हमारा पति, हमारा सर्वेश्वर, हमारा सत्य आत्मा मिल जाए, साहेब मिल जाए। साहेब मिल गए तिल ओले। ये मन ही तिल स्वरूप है और इसकी आड़ में यानी मन के पार में, मन के आयाम से पार ही हमारा साहेब है। अब बाहर नैना क्यों खोले। अब बाहर हम किसे देखेंगे? जो हमारा दुनिया में सबसे सत्यम शिवम सुंदरम है। इससे दुनिया में न कोई सत्य हो सकता, न कल्याण स्वरूप हो सकता, न सुंदर हो सकता। हमारी आत्मा से बड़ा दुनिया में कोई सत्यम शिवम सुंदरम है ही नहीं। और ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम को मन की आड़ में, मन के आयाम से पार प्राप्त कर सकते हैं। और जब प्राप्त हो गया, अब बाहर का सारा आकर्षण खत्म। जितना भी बाहर का आकर्षण है वो सब खत्म हो गया। लेकिन ये सारी बातें कैसे आती हैं, इस बात को एक बहुत गहराई से समझेंगे। इन सब बातों के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो गुरु की ज़रूरत है, दूसरी सत्संग की ज़रूरत है। गुरु और सत्संग करीब करीब एक ही बात होती है। गुरु अंतरात्मा को कहते हैं, सत्संग कहते हैं सत्य के संग को। तो सत्संग एक व्यवहारिक चीज है और गुरु एक प्रैक्टिकली आध्यात्मिक चीज है। अब गुरु तब जानकारी में आते हैं जब हमारा बाहर से गुरु सदगुरु हो। और बाहर से सदगुरु आदमी उसका मूल्य नहीं मानता, मूल्य तो कर लेते हैं। एक बड़ी रोचक कहानी से हम समझेंगे, क्योंकि बीच बीच में कोई कोटेशन कहानी आती रहती है तो बात समझ में आता रहता। ये एक राजस्थान की बात है जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ ऊंट बहुत रहते। तो एक परिवार था, तो उसके जो पिता था वो कुछ बीमार चलता था। जब उसे ये लगने लगा कि अब हम ख़त्म हो जाएंगे, तो उसने एक वसीयत लिखी एक कागज़ पर कि मरने के बाद हमारी संपत्ति इस तरीके से बांटी जाए। उसने लिखा कि बड़े लड़के को आधी संपत्ति दी जाए। इसके बाद लिखा कि छोटे लड़के को 1/4 भाग दिया जाए। और एक उसके लड़की भी थी, तो उसे याद आया, उसने सोचा हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे, तो एक लड़की को भी लिख दें। तो उसने लड़की को लिखा कि 1/5 लड़की को भी मिले। इस तरीके से हमारी संपत्ति बांटी जाए। तो उसके कुछ ही दिन बाद वो ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया, जब उसकी कार्यक्रिया सब निपट गई, तो वही वसीयतनामा ला के रखा गया। और यह कहा, भाई पंच लोगों, यह हमारी पिता की वसीयत है और उनकी इच्छा के अनुसार बंटवारा कर दिया जाए। तो वसीयत जब देखी तो हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े लड़के को दिया जाए, 1/4 हिस्सा छोटे लड़के को दिया जाए, 1/5 हिस्सा लड़की को दिया जाए। इस तरीके से बंटवारा कर दिया जाए। तो अब उसके पास संपत्ति क्या थी?
संपत्ति थी उसके पास 19 ऊंट थे। 19 ऊंट को बंटवारा था। मकान तो पहले से जो जहाँ रह रहा था वो रह रहा था, उसमें कोई बंटवारा होना नहीं था। जमीन कुछ थी नहीं, केवल बांटने के लिए 19 ऊंट थे। अब 19 ऊंटों को बांटने के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे, पंच लोग बैठे। आधे तो ठीक है, समझ में आता है कि आधे ऊंट 19 के आधे कैसे बटें। 19 के आधे हो गए 9.5, 9 दूनी 18, 19 के आधे 9.5, 9.5 किसी को कैसे बांटे जाएं। अरे भाई पैसा टका हो, जमीन हो, बांट दी जाए, लेकिन ऊंट आधा कैसे काटा जाए। तो बड़े लड़के से कहा कि देखो ऐसा करो, तुम आधा ऊंट कम ले लो। उसने कहा नहीं भाई, जब पिताजी ने वसीयत ही लिखी है तो हम जितना लिखा है उतना ही लेंगे। अब इसके बाद उसके छोटे लड़के की बात आई, 1/4। अब 19 का 1/4 कितना हुआ, 5 चौकू 20, यानी 19 का हुआ पौने 5। अब 5.25 ऊंट कैसे दिया जाए। उससे कहा भी तुम ऐसा करो, 1 ऊंट कम ले लो। उसने कहा नहीं, जितना वैसे भी हमें कम हिस्सा मिला है और इतना हम कम कैसे ले लें। इसके बाद लड़की की बात आई तो लड़की से भी यही कहा। उसका भी 4.25 में हिस्सा बनता था 1/5 का, तो 4.25 उसे ऊंट कैसे दिया जाए। किसी तरीके से उसका कोई हिस्सा बंटवारा नहीं हो पा रहा था। 2-3 दिन हो गए बांटते बांटते, आखिर कहा कि कैसे हो। तब तक उनको याद आया कि पिताजी के गुरुजी और थे। ऐसा करते हैं कि गुरुजी को बुलाते हैं, गुरुजी इनको समझा देंगे तो बंटवारा सही हो जाएगा। तो उनमें से बड़ा लड़का और एक आदमी और जाता है। गुरुजी की तरफ जा रहे थे जिधर वो रहते थे। देखते क्या हैं कि राजस्थान की बात थी और वह ऊंट पर सवार होकर के गुरुजी उधर से आ रहे थे। वो उसी गांव से होकर निकलना था, वो कहीं जा रहे थे। तो जैसे ही गांव से थोड़ी दूर चले, गुरुजी आ गए थे। बड़े प्रसन्न हुए और ये कहे कि गुरुजी हम आपके ही पास जा रहे थे और आप भला आ गए। और उन्होंने कहा बताओ, कि अब बताएं क्या, चलो तभी बताएंगे, घर पर चलो। गुरुजी वहाँ पहुँचे तो जाते ही वो मातम जैसा वो तो था ही माहौल। गुरुजी भी बैठे, क्या हुआ। तब बताया कि आपके चेला जो थे हमारे पिताजी वो ख़त्म हो गए, उनका सब काज क्रिया हो गया। अब उनकी ये वसीयत पढ़ो। अब ये किसी तरीके से बंटवारा नहीं हो पा रहा और इस तरीके से आप ही किसी तरीके से जुगाड़ करके बांट दें। आप गुरुदेव थे, पिताजी के भी थे तो हम लोगों के भी थे, तो इसलिए आपसे निवेदन है ये बंटवारा कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बंटवारा करते हैं। तो उन्होंने देखा कि उसमें 19 ऊंट लिखे हुए थे। बंटवारे की स्थिति देखी, बड़े लड़के को आधा हिस्सा और इसके बाद छोटे लड़के को 1/4 हिस्सा, लड़की को 1/5 हिस्सा। ये कोई नहीं बट रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा ऐसा करो कि हमारा ऊंट इसी में मिला लो, क्योंकि हम गुरुजी थे, तो हमारा भी ऊंट इसी में मिला लो, 20 हो जाएंगे। अब बंटवारा भी बन गया। गुरुजी ने कहा देखो 10 ऊंट इसके हो गए बड़े बेटा के। अब छोटे लड़के को 1/4 है, 4 पंजे 20, 5 ऊंट इसके हो गए, तो 15 ऊंट ये चले गए। अब बचे 5। बेटी का हिस्सा 1/5 था, तो 1/5 का अर्थ होता 5 चौको 20, 4 ऊंट,
4 ऊँट बेटी को दे दिए गए, 4 ऊँट बेटी को दे दिए गए, 5 ऊँट छोटे बेटा को दे दिए गए, 10 ऊँट बड़े बेटा को दे दिए गए। 19 ऊँटों का बंटवारा हो गया, 1 ऊँट बच रहा, वो गुरुजी का हो गया। ये बात समझने की है। गुरुजी क्या करते हैं ये बात समझाइए। इसी तरीके से जितने भी आज हम देवी देवता मानते हैं, जितने भी हम व्रत करते हैं, जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं, जितनी भी औपचारिकताएं करते हैं, आप सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, सारी जानते हैं। रामायण में भी कहा है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौपाई कही है। अगर हम रामायण को मानते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, या स्वामी दयानंद को मानते हैं, विवेकानंद को, किसी को मानते हैं, रामायण में क्या है? वार मथत घृत पाइये। वार कहते हैं पानी को, पानी को फेरने से, मथने से घी निकला है। वार मथत घृत पाइये, वार रुकता से तेल, बालू पेरने से तेल निकला है। वार मथत घृत पाइये, वार रुकता से तेल, गुरुबिन भवनिद ना तरह, ये सिद्धांत अपेल। गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते, ये सिद्धांत अकाट्य है। ये रामायण की चौपाई है। राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुर कीन, 3 लोक के वेधनी गुर आगे आधीन। आप इस बात को गहराई से समझें। स्वामी दयानंद अपने गुरु स्वामी ब्रजानंद के पास पहुंचे थे। स्वामी ब्रजानंद आंखों से, बाहर की आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके अंदर की आंखें थीं। और जब दरवाजा खटखटाया स्वामी दयानंद ने, तो स्वामी ब्रजानंद ने कहा, कौन है? तो स्वामी दयानंद ने कहा, गुरुदेव, हम यही तो पूछने आए हैं कि हम कौन हैं। दरवाजा खोला, स्वामी दयानंद ने पुस्तकें जमीन पर रखी, आवाज हुई। उन्होंने कहा कि दयानंद, ये आवाज किसकी हुई, क्या रखा? कि गुरुदेव, ये तमाम शास्त्रों को लाए थे और सोचा था आपसे हम ये जानकारी करेंगे कि हम कौन है। हु एम आई, मैं कौन हूं। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले इन शास्त्रों को कहीं रखाओ, इनका भी अहंकार होता है। स्वामी दयानंद जाते हैं, पुस्तकों को कहीं छोड़ आते हैं। और इसके बाद जब उन्होंने सत्संग के द्वारा उनको बताया कि शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जब तक हम शरीर को मैं मानते रहते, तभी तक सारे पाप होते, तभी तक सारा अहंकार रहता, और अहंकार से ही सारे विकार खड़े होते। केवल और केवल, चाहे वो राजा जनक की कथा हो, अष्टावक्र की कथा हो, उसमें भी अहंकार गलाया है। जितने भी शिष्य लोग गुरु लोगों के पास गए हैं, उन्होंने केवल अहंकार को गलाने की बात कही। और जब हमारा अहंकार गलता है, तो हमारे पास शरीर से लेकर शरीर संबंधी जो भी प्राणी पदार्थ, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा है, उसका जब अहंकार गल जाता, तो वही जो भी हमने कहा था कि साहेब मिल गए तिल ओले। कबीर साहब कहते हैं, सूक्ष्म तिल से भी छोटा मन होता है, मन के आया से पार होते ही साहेब सदगुरु आत्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता। केवल हमारा अहंकार गलना चाहिए बस। तो सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ी माला, सबसे बड़ा जप, सबसे बड़ा तप क्या है? अहंकार का गलाना और मन के आयाम से पार जाना। ये चाहे वो करवा चौथ व्रत हो, चाहे वो एकादशी व्रत हो, चाहे 14 व्रत हो, चाहे पूर्णिमा व्रत हो, चाहे बृहस्पति व्रत हो, चाहे मंगल व्रत हो, कोई भी व्रत हो,
इसीलिए कहा व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और व्रत सब झूठ पसारा। व्रत वही है कि हम संकल्प ले लें जिस दिन व्रत करें उस दिन से किसी बुराई से व्रत लें। यह सबसे बड़ा व्रत है कि जिस बुराई को मैंने छोड़ दिया वो जीवन भर के लिए छोड़ दिया, वो बुराई हमारे जीवन में कभी ना आ पाए। एक एक करके सारी बुराइयों को छोड़ना, और ये व्रत सबसे बड़ा व्रत होगा। तो व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। तो इस प्रकार कह रहे थे दूसरी बात रामायण की भी चौपाई कहती है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। आप बताओ, अगर हम रामायण की ही चौपाई मान लें कि सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत कुछ नहीं, ये सब छोटी चीज है, ये सब दिखावा, ये सब औपचारिकता। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। और उसी को दोहराते हुए तुलसीदास ने कहा कि सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये सब सत्संग से और संत गुरु के पास मिलते हैं। और देखो रामायण में भी वही बात कही है, क्या? मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जौन विधि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न उपाऊ। लोक और वेद में औपचारिकता में ये कहीं भी कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है क्या? कि हम सच्चे सज्जन पुरुष, संत किसी वेश को नहीं कहा, ड्रेस को नहीं कहा, किसी पंथ संप्रदाय को नहीं कहा। संत कहते हैं गुड मैन, अच्छा आदमी, चरित्रवान आदमी, कोई भी हो। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो चाहे साड़ी ब्लाउज में हो, पैंट शर्ट में हो, धोती कुर्ता में हो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से चरित्र संपन्न, आचरण संपन्न हो, वो क्या है? साधु है, संत है। तो रामायण की चौपाई कहती है, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जौन विधि पाई। शुद्ध बुद्धि, कल्याण और यश, और इसी के साथ अपनी भलाई, ये जब जिसने जहां पाई हैं, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाऊ। सो जानो सत्संग का ही प्रभाव है, और लोक और वेद में कहीं कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए आप लोग व्रत रखे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कबीर साहब किसी बात का खंडन इसलिए नहीं करते हैं, उनका खंडन भी मंडन के लिए है। हमारा लक्ष्य बदलना चाहिए। व्रत अच्छी बात होती है, एक दिन व्रत से हमारे शरीर के कूड़ा कचरा निकल जाते हैं और हमारा मन भी शुद्ध हो जाता। सारे व्रतों का एक ही लक्ष्य है, मन का शुद्ध होना, मन का निर्मल होना। ये बात हम बहुत दोहराते हैं और कई बात दोहराते हैं। सारे धर्मों का, सारे पंथों का, सारे शास्त्रों का, सारी पूजाओं का, सारे व्रतों का सार केवल और केवल है कि हमारा मन निर्मल होना चाहिए। जब हमारा मन निर्मल होता है तो जो मन हमारे सत्संग में बाधक था, पूजा में बाधक था, व्रत में बाधक था। व्रत बहुत सरल है, सत्संग बहुत सरल है, कल्याण बहुत सरल है, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति बहुत सरल है। कब? जब हमारा मन निर्मल हो जाए। और मन गंदा है तो चाहे एवरेस्ट चोटी पर पहुंच जाएं, चाहे किसी जंगल में पहुंच जाएं, कबीर साहब क्या कहते? मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए,
कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। पिनक में आई चलो यहाँ भजन नहीं बनता, जंगल में चलें। घर बार छोड़ दिया, जंगल में पहुँचे और जंगल में बैठे हैं। वहाँ घर के दृश्य, घर की आराम तलबी देखते हैं बैठे। घर में थे तो आराम थे, यहाँ तो बड़ी मुसीबत में आ गए। अब बताओ वहाँ जंगल में कहाँ है। ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। ईमन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है। शुद्ध ठगहार क्यों कहा कबीर साहब ने? शुद्ध ठगहार ये है, ये जीवन भर परम मित्र भी बना रहता और हमें ठगता भी रहता हमारे जीवन को। वो कहता कि हम धर्म कर तो रहे हैं, हम पूजा कर तो रहे हैं, हम व्रत कर तो रहे हैं, ये सब दिखावे की चीज़ें हैं जो मन को तुष्टिकरण है, मन की तुष्टिकरण है। मन समझा लेता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, और ये हम कुछ भी न कर रहे हों और केवल मन को ही निर्मल बना लें तो सारी पूजाएं हो गईं, सारे तीर्थ हो गए, सारे हवन यज्ञ हो गए। क्योंकि हवन यज्ञ किसे कहते हैं? ज्ञान की अग्नि में दुष्कर्मों की आहुति लगा देना, ये सच्चा हवन है। और परमार्थ के जितने भी कार्य हैं वो सब यज्ञ हैं, ये हवन यज्ञ होते हैं। परहित के जितने भी कार्य हैं सब यज्ञ हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम समझें। केवल व्रत के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, जप तप के माध्यम से एक ही बात को करना है, हमारे मन को निर्मल बनाना है बस। जब हमारा मन निर्मल बन जाता है तो हमारे सारे कुसंस्कार खत्म होते। ये दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। जितने जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार थे वो सब दग्ध होने लगते, खत्म होने लगते जब मन निर्मल होता है। और जैसे जैसे संस्कार खत्म होते हैं, और इसीलिए एक महामंत्र में कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अगर हम किसी रहनी गहनी संपन्न आदर्श संत पुरुष के सत्संग के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो कैसे जाएं? इसमें ये नहीं कहा कि इतनी दक्षिणा ले जाएं, इतने फल फ्रूट ले जाएं, इतने कपड़े लित्ते ले जाएं, इतनी भेंट ले जाएं, कुछ नहीं। क्या? तज माया अभिमान, केवल अपना मन का अहंकार तज करके जाएं। और अगर अपना निरहंकारी मन लेकर के जाते हैं तो कोटिन यज्ञ समान, एक एक पग करोड़ों यज्ञ के समान होगा। इसी तथ्य को स्पष्ट करके बात खत्म करेंगे। देखो, सारी औपचारिकताएं एक बात में खत्म होती। एक किसान था, पुराना जमाना था जब रहट चलते थे, पुराने लोग ज़्यादा हैं सब जानते हैं, और उसके कुआं पर रहट लगा था, वहाँ एक झोपड़ी रखी थी। प्रातःकाल वो किसान खेत की तरफ घूमने गया तो देखता क्या है, वहाँ एक संत नहा धोकर कुआं पर अपने भजन में लगे हुए थे एकांत में। किसान बहुत खुश हुआ, उसने जाकर के संत को नमन किया, प्रणाम किया और चरण स्पर्श करके कहा कि गुरुदेव, आप हमारी झोपड़ी पर पधारे, हमारा सौभाग्य है, और हमारा और सौभाग्य होगा, अभी आपके लिए हम भोजन बनवा के ला रहे, आप भोजन पाएं। तो संत ने क्या कहा कि भाई, हम हर किसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं, हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। अब किसान चिंतित हो जाता, वो सोचता है कि 100 यज्ञ तो हमने किए नहीं, लेकिन फिर भी वो घर जाता है, उसका चेहरा उदास था। उसकी एक पुत्री थी, वो शायद हाई स्कूल या इंटर में पढ़ती होगी। उसने पिता के चेहरा को पढ़ते हुए कहा कि पिताजी, आप गए थे तब तो खुश थे,
लौट के आए तो आप चिंतित हैं, ऐसा कारण क्या हुआ खेत पर? पिता ने कहा कि बेटी, अपने रैंट के पास झोपड़ी पर आज एक संत आए हैं, वो नहा धो करके भजन कर रहे थे। जब हमने भोजन के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। तो हम चिंता इसलिए करते हैं, अगर भूखे संत चले जाएं अपने खेत से, झोपड़ी से, तब भी सही नहीं है। और संत भोजन कैसे करें, क्योंकि अपन लोग हवन तो किए नहीं। तो बेटी ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, वो संत भोजन करेंगे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी भोजन तैयार करो। माँ खुद मिलकर के भोजन तैयार करा के बड़ी शुद्धता सफाई के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन को परोस करके थाली में, और पिता को साथ लेकर के वो लड़की जाती है। बड़ी विनम्रता और श्रद्धा के साथ भोजन ले जा कर के और संत के पास रख दिया। संत के पास रख दिया और निवेदन किया हाथ जोड़ करके कि संत भगवान गुरुदेव, आप भोजन पाइए, बड़ी शुद्धता बड़ी सफाई से हम भोजन बना के लाई हूँ। संत ने कहा, बेटी हम सबके यहाँ भोजन नहीं करते, हम उनके यहाँ भोजन करते हैं जिन्होंने 100 यज्ञ किए होंगे। बेटी ने कहा, ठीक है गुरुदेव आपकी बात, लेकिन हम एक महापुरुष का सूत्र बता रहे, या तो उस सूत्र को झूठा कर दीजिए या आप भोजन करिए। तो लड़की ने कहा कि गुरुदेव ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हम आपके पास आए हैं बड़ी श्रद्धा से, और अब बताइए, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, आप 100 यज्ञ की बात करते हैं, यहाँ करोड़ों यज्ञ की बात हो रही है। या तो इस सूत्र को फेल करिए या आप भोजन करिए। संत ने कहा कि बेटी तू पढ़ी लिखी तो है ही, तू किसी गुरु से दीक्षा भी पाई है, अगर दीक्षा न पाई होती तो इस सूत्र को नहीं जानती। अब यही तो हम परीक्षा लेना चाहते थे, अब तेरे हाथ का हम भोजन करेंगे। तो संत ने वही भोजन किया। तो इस तरीके से कहने का आशय मूल यही है कि दुनिया में जितने भी धर्म मत मजहब, पूजा पाठ, नमाज, तर्पण, संध्या, व्रत, उपवास, जो कुछ भी चल रहा है वो केवल एक बात के लिए ही है कि हमारा मन निर्मल हो और निरहंकारी हो। ये सबसे ऊंची चीज़ है। और जितना मन निर्मल होगा, निरहंकारी होगा, तो हमारे बिना किए पूजा होगी, बिना व्रत किए व्रत होगा, बिना तीर्थ जाए तीर्थ होगा, मिला बिना माला घुमाए माला घूमेगी, ये सब हो जाएगा। वो कैसे होगा? अंतिम बात सुनकर के बात बंद करेंगे। कबीर साहब ने क्या कहा? माला जपूं न तप करूं, मुख से कहूं न राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम।